हेलो स्टूडेंट्स, आवर स्टूडेंट जो नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम रहेगी एक्सटेंशन थ्योरम। एक एग्जिस्टेंस थ्योरम थी आपके लीनियर अलजेब्रा में, एक एक्सटेंशन थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम तो ये थी कि आपके पास क्या, अगर कोई वेक्टर स्पेस है, फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो पक्का उसका आपको क्या मिलेगा, बेसिस मिलेगा। और जो एक्सटेंशन थ्योरम है वो ये है आपके पास कि अगर v ऑफ f एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, तो आपके पास क्या, कोई भी अगर हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लेंगे, वो क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी उसके अंदर अगर कुछ एलिमेंट और ऐड करें, या हो सकता है वो एलिमेंट, वो सेट खुद क्या बन जाए, आपके पास बेस बन जाए। या फिर अगर बेस नहीं होगा तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐड करेंगे और वो क्या बन जाएगा, आपके पास बेसिस बन जाएगा। यही ये थ्योरम कहना चाह रही है आपको। क्या कह रहा है, एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस वी और एफ कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ वी। और देखिए आपके पास क्या कह रहा है कि इफ वी इज फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस एंड v1 v2 v of r is linearly independent subset of v, then it can be extended to form a basis of v। इसका प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या आपके पास क्या लिया है, v1 v2 v3 vr लिया है। कि आपके पास क्या है कि इफ v1 v2 v of r, या हम पहले ये ले लेते हैं v1 v2 v3 v of r इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपको दिखाना है ना कि ये बेस में एक्सटेंड हो जाएगा। हम यहाँ पे ये कहेंगे कि इफ आपके पास क्या है, s नाम दे देता हूँ। इफ s इज आपके पास क्या, इफ s स्पेंस v, इफ s स्पेंस v, यानी आपके पास क्या आ जाए, एल ऑफ एस, लीनियर स्पेन ऑफ एस, सच दैट आपके पास क्या कि एल ऑफ एस किसके इक्वल आ जाए, वी के इक्वल। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है ये सेट और पूरा के पूरे वी को क्या कर रहा है, स्पेन कर रहे हैं। तो देन आपके पास क्या, देन एस इटसेल्फ इज ए बेसिस ऑफ, आपके पास क्या बन जाएगा, बेसिस ऑफ आपके पास क्या बन जाएगा। हमें कुछ इसके अंदर करने की जरूरत नहीं है, ये एस क्या बन जाएगा, आपके पास बेस बन जाएगा खुद। फिर अगेन दूसरे केस में लेते हैं कि भाई सपोज आपके पास क्या है, ये बेस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास क्या, नाउ हम लेते हैं कि नाउ लेट जो आपके पास है v1 v2 आपके पास v ऑफ r। नाउ आपके पास क्या, लेट v1 v2 v3 v ऑफ r डज नॉट स्पेन v। अगर स्पेन नहीं करेगा तो हमें एक्सटेंड करना है। हमें क्या करना है, एक्सटेंड। एक केस अगर ये पूरे के पूरे वी को स्पेन कर देगा तो आपके पास बेस बन जाएगा। हमने नेक्स्ट केस में क्या ले लिया कि v1 v2 v3 vr क्या करता है, स्पेन नहीं करता। लेट आपके पास एक दूसरा सेट में डिफाइन कर रहा हूं एस डैश, और वो एस डैश क्या है, v1 v2 आपके पास क्या vr, और उसके अंदर मैंने एलिमेंट ऐड कर दिए। आपके पास r प्लस में 1, vr प्लस में 2, और आपके पास क्या vn। और किस लिए ऐड किए, जैसे स्टूडेंट आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल आपके पास क्या है, फाइनाइटली आपके पास जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, तो उसका बेस तो एग्जिस्ट करेगा, ये तो हमें पता है, ये तो हमें क्या है इसके अंदर पता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे रफली वर्क करते हैं, मैं आपको समझाने के लिए। जैसे v के अंदर कुछ एलिमेंट है, आपने s क्या ले लिया, v1 v2 आपने क्या लिया, v ऑफ r। v का कोई एलिमेंट उठाएंगे आपके पास, इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो उसको नहीं लेंगे, और अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आपके पास नहीं है तो उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसको क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपके पास एक थ्योरम करवाई थी कि अगर आपके पास s लीनियरली इंडिपेंडेंट है और v का कोई एलिमेंट क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू में एल ऑफ एस, तो देन s प्लस s यूनियन में v, वो भी क्या बनेगा आपके पास, वो सेट भी क्या बनेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसको मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने थ्योरम की थी, ये थ्योरम थी स्टूडेंट्स। इस थ्योरम को हमने किया था कि इफ s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड v डज नॉट बिलोंग्स टू s, मतलब लीनियर स्पेन ऑफ s से बिलोंग नहीं करता, तो देन s यूनियन v आपके पास क्या आएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ऐसे ही हम यहाँ पे एलिमेंट उठाएंगे स्टूडेंट्स। और अगर आपके पास क्या है, जो आपने v लिया है या v r प्लस जो भी एलिमेंट लिया, अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो नहीं लेंगे, और लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर आपके पास आ गया तो इसको नहीं लेना है, और अगर नहीं आएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे, तो ये सेट भी क्या आएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऐसे जो जो एलिमेंट है ऐसे 1 बाय 1 करके ले जाएंगे। तो हमने सेट ले लिया ये एस डैश, ये क्या ले लिया आपने, इज बी ए
मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली आपके पास क्या आ गया, इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी, सबसेट ऑफ आपके पास क्या ले ले वी, यानी हम एलिमेंट्स को वी के एलिमेंट को लेते गए बढ़ाते गए और आपके पास जो सबसे बड़ा सेट मिलेगा लीनियरली इंडिपेंडेंट का उसको क्या नाम दे दिया हमने एस डैश, और V1 V2 V3 VR इसके अंदर एलिमेंट जो बाकी थे उनको नंबरिंग ये दे दिया आपने। अब मैं ये दिखाऊंगा, नाउ वी विल शो कि जो एस डैश है वो किसको स्पेन करता है, एस डैश स्पेन्स वी, सच दैट मैं क्या दिखाऊंगा कि एल ऑफ एस डैश किसके इक्वल आ गया, वी के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एक तो आपके पास वी क्या है, वेक्टर स्पेस है, सिंस आपके पास क्या है वी इज वेक्टर स्पेस एंड एस डैश किसका सबसेट है, वीक का, तो दिस इंप्लाइज स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, एल ऑफ एस डैश किसका सबसेट आ जाएगा आपके पास, वीक का। इसको नंबरिंग दे देते हैं हम 1। एक पीछे भी हमने एक थ्योरम किया था, आगे बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा आपका। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या, कोई एलिमेंट लेंगे हम किसका, आपके पास वी का। नाउ हमने क्या ले लिया, नाउ लेट हमने क्या किया यहाँ पे, स्मॉल v बिलोंग्स टू वी बी आर्बिट्रेरी आपने ये ले लिया। तो देन आपके पास क्या, ये जो सेट है, देन जो नया सेट बनाएंगे हम आपके पास, इसको नाम रख लेते हैं हम, क्योंकि एस डैश हमने ऑलरेडी ले लिया है उसका नाम, इसको एस डबल डैश रख लो। एस डबल डैश क्या किया मैंने, V1 V2 VR प्लस में 1 और Vn तक तो था ही आपके पास, इसके अंदर एक एलिमेंट V और ऐड कर लिया, इज लीनियरली डिपेंडेंट, बिकॉज आपके पास क्या है, एस डैश इज मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी, सबसेट ऑफ आपके पास क्या था, सबसेट ऑफ वी, ये था आपके पास। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट आएगा। शो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1 A2 हमने क्या लिया, A ऑफ n को हम A, सच दैट आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये आएगा ना कि A1 V1 प्लस में A2 V2 प्लस में आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा यहाँ पे A1 V1 A2 V2 प्लस में आपके पास क्या, AN V ऑफ n प्लस में आपके पास A इंटू V इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब दो केस बनेंगे आपके पास कि इफ आपके पास क्या, A इज इक्वल टू 0, देन आपके पास क्या आएगा, फ्रॉम 2 क्या बन जाएगा आपके पास, फ्रॉम 2 हमें क्या मिलेगा, A1 V1 प्लस में A2 V2 प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, AN V ऑफ n इज इक्वल टू 0। सिंस आपके पास क्या, ये जो लिया था हमने एस डैश, मतलब एस डैश क्या था, V1 जिसके अंदर V2 और V ऑफ n इज आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो दिस इंप्लाइज आपके पास A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू आपके पास क्या, A ऑफ n इज इक्वल टू 0। और ये जो स्केलर्स लिए हैं आपके पास, मैं आपको ये बता देता हूँ, नॉट ऑल 0 है आपके पास, क्या है, नॉट ऑल 0, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है तो कम से कम एक तो नॉन जीरो आपके पास होना चाहिए। ये आ गया आपके पास, विच इज ए कंट्राडिक्शन, आपके पास देखो ए भी 0 आ गया बाकी भी 0, विच इज ए कंट्राडिक्शन, आपके पास क्या है, एक कंट्राडिक्शन आ गई ना आपके पास इस केस में, तो सच दैट आपके पास क्या है, सारे नॉन जीरो थे, ये तो सारे 0 आ गए। शो आपके पास क्या आएगा, ए इज नॉट इक्वल टू 0। देन देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूं, ए वी को उस साइड लेके जाएंगे, इधर माइनस कर देंगे, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, माइनस A1 डिवाइडेड बाई में ए V1 प्लस सॉरी ए वी की वैल्यू आएगी, वी इज इक्वल टू क्या आ गया, ये प्लस में माइनस ऑफ A2 डिवाइडेड बाई में ए आपके पास क्या V2, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का माइनस ऑफ A ऑफ n डिवाइडेड बाई ए, और आपके पास क्या आ जाएगा Vn। तो दिस इंप्लाइज V इज इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 कोमा में V2 कोमा में आपके पास क्या n। दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, जो स्मॉल v है वो कहाँ बिलोंग करेगा आपके पास, लीनियर स्पैन ऑफ एस। आर्बिट्रेरी था तो इसका मतलब आपके पास क्या, पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस किसका सबसेट होगा, L ऑफ, यहाँ पे हमने क्या लिया था, एस डैश आएगा भी, क्योंकि एस डैश लिया था ना हमने V1 V2 V3 V ऑफ n का, एस हमने VR तक का एलिमेंट, तो एस डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में है आपके पास, इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, V इज सबसेट ऑफ आपके पास क्या, लीनियर
आपके पास स्पैन ऑफ एस डैश। तो यहां से फ्रॉम 1 से और थर्ड से 1 हमने लिया था, देखिए स्टूडेंट्स ये लिया था कि एल ऑफ एस डैश इज सबसेट ऑफ वी, यहाँ पे वी इज सबसेट ऑफ एल डैश आ गया। तो इससे क्या आएगा, दिस इंप्लाइज क्या आएगा आपके पास, एल ऑफ एस डैश इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ एस डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी। तो दिस इंप्लाइज ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी था, पूरे के पूरे वी को स्पैन कर रहा है। तो एस डैश इज ए बेसिस ऑफ आपके पास क्या आ गया, बेसिस ऑफ आपके पास क्या आ गया, वी। हेंस द प्रूफ, आपके पास क्या हुआ, ये थ्योरम का आपके पास क्या है, प्रूफ है। इसके आगे एक छोटा सा कोलरी और आता है स्टूडेंट्स, उस कोलरी को भी देखते हैं इसी के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, कोलरी इसके अंदर ये है कि इफ द वेक्टर स्पेस वी ऑफ डायमेंशंस n, यानी आपके पास क्या दे रखा है, डायमेंशंस ऑफ आपके पास क्या दे रखा है, v इक्वल टू क्या दे रखा है, n दे रखा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे v के अंदर, पक्का वो क्या बनाएंगे, बेसिस। इसका यूज करेंगे हम बेसिस और जब वेक्टर्स को चेक करने के लिए कि क्या बेस, यानी आपके पास अगर r की क्यूब है ओवर में r, और यहाँ पे आपके पास हमें पता है इसका डायमेंशंस कितने, 3, तो r की क्यूब के अंदर अगर कोई भी 3 वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो पक्का क्या बनाएंगे, वो बेस बनाएंगे इसकी हेल्प से। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपके पास, डायमेंशंस कितना है n, और कोई भी हमने क्या लिए n वेक्टर्स। तो लेट हमने क्या ले लिया इसके अंदर कि v1 कोमा में v2 कोमा में v ऑफ n, बी एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन किसके अंदर है, वी के अंदर है आपके पास। और अभी लास्ट थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ना, इसको क्या कर सकते हैं, बाय आपके पास क्या, अबाउट थ्योरम आपके पास, या बाय लास्ट थ्योरम आपके पास क्या, ये जो सेट है एस कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ वी। हम बेसिस में एक्सटेंड कर सकते हैं ना, सपोज इसको बेसिस में एक्सटेंड करेंगे एंड डायमेंशंस ऑफ आपके पास वी कितना दे रखा है n, तो आपके पास बेसिस में कितने एलिमेंट मिलेंगे, बेसिस हैज कितने एलिमेंट मिलेंगे, बेसिस हैज आपके पास क्या n वेक्टर्स, और वो n के n क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसके अंदर तो n ऑलरेडी क्या है आपके पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। इसको एक्सटेंड करते, हम इसको एक्सटेंड करते ना, इसको एक्सटेंड करते, डायमेंशंस क्या है n, तो n से ज्यादा तो जाएंगे नहीं आपके पास बेस के अंदर एलिमेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, पूरा का पूरा क्या कर देगा, स्पैन कर देगा वीक को। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा आपके पास, s इज ए बेसिस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, बेसिस ऑफ वी। अब आगे से आपको ध्यान रखना है, जब भी आप चेक करोगे, खासकर r की क्यूब या r की पावर 4 और r या r स्क्वायर और r, अगर आपके पास जैसे r स्क्वायर ओवर में r है आपके पास, मैं कोई भी 2 वेक्टर दे देता हूं, 1 कोमा में 2 आपके पास, और दूसरा क्या दे दिया मैंने, 2 कोमा में 6, ये ले लिया। ये 2 वेक्टर्स हैं, अगर ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो पक्का क्या करेंगे, बेस। आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये स्पैन करेगा उसके अंदर, खासकर आपके पास अगर रिटन एग्जामिनेशन में तो दिखाओगे अगर आ गया कि भी सो दैट ये क्या बनेगा, बेस बनेगा। बट अगर आपको ऑप्शनल टाइप करना है, टिक करना है, तो डायरेक्ट आप इसको चेक करोगे कि आपके पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, और वो चेक करने के बाद आप क्या कह दोगे, डायरेक्ट क्या है आपके पास, बेसिस। वैसे भी मैंने बताया था कि आपके पास दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो ये क्या होगा आपके पास, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में कुछ स्केलर मल्टीपल में लिखा जाएगा। तो जैसे पहला कंपेयर करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या है आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या बनेगा, बेस बनेगा किसका, ऑफ r स्क्वायर ओवर में r। Okay, thank you students for watching this video. If you have any doubt, then comment me.